आचार्य भगवान के सदुपदेश मार्गदर्शन ने हम सबको वो मार्ग दिया जिसके कारण सबके चेहरे पर एक सम्यक मुस्कुराहट दिखाई देती है। सम्यक मुस्कुराहट का तात्पर्य जो अंतरंग में प्रसन्न है, जो अंतरंग में आंदोलित है, वो कभी बाहर प्रसन्न नहीं हो सकता। जिसके अंतरंग में राग द्वेष की कल्लोलें उल्कापात मचाए हों, वो कभी अपने सम्यक प्रसन्नता से अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे योगी, तुम कितने समरसी हो, कितने सामर्थ्यवान हो। गुरु चरणों में बैठ कर के तुमने उस उपादेयता को प्राप्त कर लिया कि प्रभु और आपकी इस निर्द्वंद बीतराग दशा को देख कर के लगता है कि कहीं आप ही तो प्रभु नहीं हैं। हे धरती के देवता, आपने अपना स्वयं का अन्वेषण करके दुनिया के उन सभी भव्यात्माओं को धर्म का वो विज्ञान प्रदान किया जो अभी अधर्म का अवलंबन लेकर और धन की खोज में चले थे। आचार्य भगवंत ने कहा, उन अज्ञानी बहिरात्म बुद्धि से युक्त आत्माओं को हे तीर्थंकर के लघुनंदन, बीतरागता की चैतन्य मूर्ति, आपने ही तो उन संसारी भव्य पामरों को वो मार्ग दिया जिस मार्ग से अब धन की नहीं, निर्धन की नहीं और धन से निधन तक की नहीं, वरन स्वधन प्राप्त करने का उस आत्मा ने अब लक्ष्य बना लिया है। महान तपोभूते, ये मत बिसराना कि जब भी संयम, साधना, तप, आराधना को साध्य बना करके चलना है तो साधन की उपेक्षा मत करना। अगर साधन की उपेक्षा कर दोगे तो साधना बिना साधन के भी संभव नहीं है। तत् शिष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव के श्री चरणों में कि हे प्राणाधार, साधन का तात्पर्य समझ नहीं पाया। साधन के लिए मुझे किन साधनों का इस्तेमाल करना होगा, किन साधनों को आधार बनाना होगा। आचार्य भगवंत ने कहा, रे शिशुवत्स, आपने साधु की पर्याय को ग्रहण किया है, महाव्रतों को अंगीकार किया है। महाव्रतों के माध्यम से आप 28 मूल गुणों के पालन करने में सतत सावधान हो, सजग प्रहरी की तरह। आप अपने आत्म द्वार पर पहरेदार की तरह पहरा लगा करके बैठे हो कि कहीं मेरे आत्म प्रदेशों में कोई कुंठा रूपी चोर प्रवेश न कर जाए, मेरे आत्मरूपी द्वार का कोई भी दस्यु दल, जो 25 कसायों का एक समुदाय है, वो कहीं उस आत्म प्रासाद के उन मजबूत द्वारों को तोड़ फोड़ न कर दे। इसलिए सतत पहरा देते रहते हो, ना रात का ध्यान है और ना दिन का। और जब भोजन की बेला में आहार के लिए निकलते हो तब भी ध्यान नहीं रखते। जो जिसने जैसा दिया, बस मेरा क्या त्याग है, उसका ध्यान उस आत्मा को निरंतर है। आचार्य भगवान ने कहा कि हे साधु शिशु,
गुरु के लिए शिष्य हमेशा शिशु रहता है। वो चाहे कितना भी अनुयोगों का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, शब्दों का शब्दकोश ही क्यों ना बन जाए, लेकिन गुरु गुरु होते हैं, शिष्य शिष्य होता है। कभी भी शिष्य के पैर गुरु से नहीं नापे जा सकते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में बलिहारी देते हुए उन उत्कृष्ट तपस्वी तपोधन गणनायक ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने जो साधन की बात कही है, उस साधन का सौंदर्य कैसा है, कैसा है उस साधन का प्रसाधन, आप बताने की कृपा करें। आचार्य भगवान ने कहा कि हे साधो, धर्म रूपी अनुष्ठान को संपादित करने के लिए इस शरीर रूप साधन के योग्य पोषण की आवश्यकता है। अगर आप इस शरीर के इंद्रियों के प्रति उपेक्षाएं कर दोगे तो कैसे अपने महाव्रत की यात्रा को पूरा करोगे और समाधि के संस्तर रूपी जंक्शन को प्राप्त कर पाओगे। जब हमें समाधि का एक महोत्सव बनाना है, मृत्यु को आमंत्रण देना है और उस समाधि के माध्यम से ही हमें उस गाड़ी का रिजर्वेशन कराना है जिसमें मैं निर्बाध रूप से सुखपूर्वक और सुख की भूमि पर पहुंच जाऊं। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए हे साधो, शरीर की असमय में उपेक्षा मत करना, उपवास करो, व्रत करो, त्याग करो, लेकिन पूर्वाचार्यों के सूत्रों का स्मरण करके करो। उन्होंने कहा, शक्ति तस् त्यागः, शक्ति के अनुसार त्याग कीजिए, क्योंकि केवल बहिरंग तप ही आपकी लक्ष्य की सिद्धि नहीं कराएंगे, केवल अंतरंग तप ही आपके लक्ष्य की सिद्धि नहीं कराएंगे। केवल 6 आवश्यक करते रहें, 28 मूल गुणों को भूल जाएं, ये भी संभव नहीं है। ध्यान रखना, अपने जीवन में जिस तरह एक छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, हर सब्जेक्ट पर अपना ध्यान देना पड़ता है, हर सब्जेक्ट के लिए हमें नंबर लाने पड़ते हैं। यदि हम नंबर अपने नहीं सही लाते तो हम उस कक्षा से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक साधक के लिए जो 28 कृत्यकर्म कहे गए, हमें प्रति कृत्यकर्म पर ध्यान देना है, प्रति कृत्यकर्म पर श्रद्धा रखना है, प्रति कृत्यकर्म पर सम्यक परिणामों की विशुद्धि रखनी है। ऐसा नहीं किसी एक कृत्यकर्म को हम भावों के अभावों में कर लें। प्रत्येक कर्म में भावों का सद्भाव परम आवश्यक है। आचार्य भगवंत कहते हैं, उसी प्रकार जैसे हर कृतिकर्म के लिए, हर एक सुंदर चरण बढ़ाने के लिए हमें सम्यक आचरण की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार ये आचरण, ये कृतिकर्म, ये 28 मूलगुण आप किस माध्यम से करोगे, किस साधन से करोगे। आपके कृतिकर्म कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका पेट कोई किसी दूसरे के भोजन करने से नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार अपने साधना की चरमोत्कर्षता का स्पर्श करने के लिए रे साधक अपने साधन रूप शरीर का भी ध्यान रखना। आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा शरीर को तोड़ दो, असमय में छोड़ दो। उन्होंने कहा इसकी उपेक्षा मत करना, इससे भी अपेक्षा है, लेकिन कितनी है, किसी का मन न मचल पाए,
क्योंकि ये आँखें जितनी शीतल हैं उतनी आग भी बरसाती हैं। इन आँखों के अंदर जितने आचरण को पालन करने की क्षमता है उतने ही इन युगल नेचर लोचन के अंदर दुराचरण भी भरा पड़ा है। इसलिए इस देह को, इस शरीर को साधन मान करके चलना, साध्य मत मानना। ये शरीर साध्य तक पहुंचाने का एक कारण बन सकता है, एक कारण है, लेकिन साध्य नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे साधु शिशु, तुमने प्रश्न किया है कि भगवान, आज तक तो आप कहते थे हर साधन का त्याग करो, संसाधन को छोड़ दो, हर भौतिकताओं की उपेक्षा कर दो। आज आप ही कह रहे हैं कि धर्म रूपी अनुष्ठान के योग्य इस शरीर के साधन को संभाल करके रखना। भगवान, इस शरीर के साधन को कैसे संभाला जा सकता है? आचार्य भगवान 109 कारिका में कहते हैं, रस रुहिरे मंस में दट्ठे, सुकिल मल मूत्र पूय किम बहुलम, दुगंध मसूय चम में, मणिच मचेयणम परणम, बहु दुख भायणम, कम्म कारणम भिन्न मप्पणो देहम, तम देहम धम्मनुष्ठान, कारणम चेद पोषये भिक्षु। आचार्य भगवान ने कहा कि वत्स, वैसे तो ये शरीर अपवित्र है, कीड़ों का घर है, दुर्गंध का निवास है। सच कहूं तो हे साधु वत्स, ये शरीर की यदि इन चमड़ियों को उधेड़ दिया जाए तो इतना बीभत्स है कि तू देख ही नहीं सकता है। यही तो कारण है कि ज्ञानी आत्मा इसको पिंजड़ा मान करके इसका श्रृंगार नहीं करता, क्योंकि यदि इसके श्रृंगार में समय दे दिया तो फिर आत्मोद्यान का श्रृंगार कब होगा? आत्मोद्यान के अंदर स्वयं आत्मा उसका बागवान है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन के बीज का वपन करके अब उसकी बालों का इंतजार करता है कि कब इसमें ज्ञान और चारित्र की बालों का उत्पादन होगा। याद है ना उस किसान की कार्य शैली को ध्यान में रख करके विचार करें। वो बागवान जो नश्वर बाग को शाश्वत बाग मान करके, नश्वर खेती को शाश्वत खेती मान करके उस खेती की रक्षा के लिए बिजुका खड़ा कर देता है, और ऐसा बिजुका जिसको देख करके खेत की रक्षा हो जाया करती है, मालिक का मान बढ़ जाया करता है। उस लकड़ी के बेजान बिजुके ने मालिक के खेत की रक्षा कर दी, लेकिन वे चैतन्य बिजुका, तेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है कि तू ही मालिक है, तू ही बागवान है, तू ही किसान है, तू ही गुरु है, तू ही ज्ञाता दृष्टा है, तेरा ही क्षेत्र है, तेरा ही खेत है, तेरी ही फसलें हैं। अब तुझसे ही यदि कोई राग द्वेष की चिड़िया भयभीत होकर के ना भाग पाए तो अब इसमें गलती किसकी है? विचार करना। हे साधु, ये शरीर देहम, ये शरीर रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि,
शुक्र, मल, मूत्र, पीव क्रमी से कैसा है? बहुलम, बहुत बहुतायत में भरा हुआ है। दुर्गंधम, दुर्गंध युक्त है। असूई, अशुचि, अपवित्र, चम्ममय, कैसा है? चर्ममय है। अनित्य, अनित्य है। अचेणम, अचेतन है। पड़दम, नाशवान है। बहु दुख भायणम, और नाना प्रकार के दुखों का भाजन है, पात्र है। कर्म कारणम, कर्मों के आश्रव का कारण है। अपनों भिन्नम, और आत्मा से खूब नितांत भिन्न है। तम, उस शरीर को धर्मानुष्ठान कारणम, धर्म का अनुष्ठान का कारण है। वो शरीर जो दुर्गंधमय है, चर्म युक्त है, रस, रुधिर, मांस, मज्जा, मेदा, शुक्र, मल, मूत्र, पीव कृमियों से तमाम रूप से भरा हुआ है, दुर्गंधमय है, अनित्य है, आश्रव का पाप आश्रव पुण्य आश्रव का कारण है, अचेतन है, नाशवान है, फिर भी वो शरीर धर्म अनुष्ठान में एक हेतु है, कारण है। चेदी, ऐसा जानकर भिक्खु, हे साधु, हे भिक्षु, पोष दे, पोषण करते हैं। कैसा पोषण करते हैं? पोषण इतना ही करते हैं कि उस शरीर से मेरी 24 घंटे की क्रिया सम्यक रूप से संपादन हो जाए। उन्हें संग्रह नहीं करना, इस शरीर को चमकाना नहीं है, इस शरीर को सुंदर नहीं बनाना। अगर सुंदर बनाने का ध्येय होता तो शायद ये दुनिया के साधक उस देही में बाहर नहीं जाते, देही को संभालने में रहते। उस देही को संभालने वाला, उस देही का श्रृंगार करने वाला कभी देह को नहीं देखता, और जो देह में अनुरंजित रहता है वो कभी देही तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हमें अपने इस देह के स्वभाव को जान करके, उसके स्वभाव से भिन्न स्वभाव है मुझ देही का, उस भाव में हमें रमना है और अपने स्वभाव को शुचिता प्रदान करना है। जो शरीर अपवित्र है, रत्नत्रय के माध्यम से हे साधु तुमने उस शरीर को पवित्र किया है। सज्जन पुरुष रत्नत्रय की पूर्णता के लिए इस शरीर का पोषण करते हैं।